दिल्ली में सत्ता का संघर्ष चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हुए अब निजी और अपमानजनक टिप्पणियों ने भी इस चुनाव में अपनी जगह बना ली है। पिछले 5 सालों में दिल्ली की राजनीति में क्या उतार चढ़ाव आया है, एक नजर इस पर डालते हैं। 11 जनवरी 2020 वो तारीख है जब दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताते हुए मोदी मैजिक को नकार दिया था। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। कांग्रेस की बात करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना ट्रम्प कार्ड खेला। किसी ने धर्म का एंगल लाया तो कोई जाति के एंगल को पकड़कर बैठा रहा, लेकिन इन सभी के बीच एक राजनीतिक दल ने फ्रीबीज की घोषणाएं कर जनता को लुभाया और अपनी रणनीति में कामयाब होते हुए वो दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज भी हुआ। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी, और आपका जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, ये मेरी गारंटी है कि ये जब तक हम हैं तब तक जारी रहेगा। 2015 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2020 में आम आदमी पार्टी 67 सीटों से 62 सीटों पर लुढ़क गई। 5 सीटों का पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर पकड़ कमजोर नहीं हुई। भाजपा 3 सीटों से आगे बढ़कर 8 सीट तक पहुंच गई। कांग्रेस को 2015 की तरह 2020 में भी 0 ही मिला। केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसी के साथ सत्ता का समीकरण धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक के बाद एक दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के चंगुल में फंसने लगे। सबसे पहले 2022 में ईडी की नजर सत्येंद्र जैन पर पड़ी। इसके बाद 26 जनवरी 2023 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह गिरफ्तार हुए और इसके बाद धीरे धीरे एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता गया। अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती, संदीप कुमार, नरेश यादव समेत 1 दर्जन नेता जेल जा चुके थे। और अब वो तारीख भी आई जब हथकड़ी में केजरीवाल का हाथ फंस गया। 21 मार्च 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार के लिए छुट्टी भी मिली थी और फिलहाल वो जमानत पर बाहर चल रहे हैं। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक महिला आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया। हालांकि ये मास्टर स्ट्रोक है या फ्लॉप शो, ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी। इस्तीफा देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर अब दिल्ली की जनता कहेगी तभी वो दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, और इसी के साथ वो चुनाव प्रचार में निकल पड़े। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष ये भी बताया जाता है कि उनके पास सीएम पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त यह थी कि केजरीवाल कभी सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, और दूसरी शर्त यह थी कि केजरीवाल सीएम की हैसियत से किसी फाइल को साइन नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में केजरीवाल सीएम बनकर क्या करते हैं? ऐसा माना जाता है कि यही वजह बनी उनके इस्तीफे की। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 साल तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, यमुना की सफाई, धार्मिक मुद्दे और रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर लगातार केजरीवाल को घेरने का प्रयास करते रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो थी, लेकिन वो बहुमत से दूर थी, और उस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप तो करती है, लेकिन मोदी मैजिक की ये गाड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकर रुक जाती है। फिलहाल दिल्ली भाजपा में तो कई नेता भरे पड़े हैं, लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता को टक्कर देने वाला कोई भी नेता, उनके लेवल का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में तो नहीं है। इसलिए बार बार ये मोदी मैजिक के सहारे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केजरीवाल के सामने विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक भी फेल होता नजर आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तो फिलहाल कांग्रेस के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है और शायद कार्यकर्ता भी नहीं है। दिल्ली चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।